Hey guys, so I'm happy to tell you that हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है एंड यूनिट 2 पे वी आर हेडिंग फॉरवर्ड. सो आई नो यूनिट 2 में डिसीजन ट्री ऐसा कुछ नहीं है, तो आई वांट टू टेल यू कि ये दो टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो में और जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी, दे वर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक डिसीजन ट्री, एक न्यूरल नेटवर्क्स हमसे पूछे गए थे ड्यूरिंग आर एग्जाम टाइम्स, तो मैंने इसमें बता दिए. ठीक है, इनफैक्ट लैब एग्जाम्स में भी इंफॉर्मेशन गेन एंड इंट्रोपी के बारे में बात की गई थी. ठीक है, दे आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, इसलिए आई एम टेलिंग यू. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम डिसीजन ट्री के बारे में बात करते हैं. सबसे पहली चीज, ये सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है. अब एज द नेम सजेस्ट, हम कोई डिसीजन ले रहे हैं और ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, ये इतनी सी बात है. अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है. सो इट इज यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, बट मोस्टली क्लासिफिकेशन के टास्क में. देन ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो वन ऑफ देम इज रूट नोड. रूट नोड हमारा बॉस की तरह काम करता है. ठीक है, रूट नोड हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, एक ऐसा मैनेजर जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता है. उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो हमारे क्या हुए, वो हमारे हुए ब्रांचेस, ब्रांच नोड. ठीक है, तो इस केस में इस एग्जांपल के थ्रू आई एक्सप्लेन, बट अभी पहले हम थ्योरेटिकली कर लेते हैं. ठीक है, रूट नोड हो गया. देन लीफ नोड की बात करते हैं, तो वो हमारा फाइनल नोड है, जो हमने डिसीजन लिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चीज आई है. ठीक है, आउटपुट एक तरह से. देन स्प्लिटिंग की बात करते हैं, तो जब डिसीजन ट्री ऐसे स्प्लिट होता है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे हमारे सब नोड्स बनते हैं. ठीक है, अब ब्रांचेस क्या है, ब्रांचेस आर फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग. ठीक है, प्रूनिंग क्या है, प्रूनिंग हमारा है अनवांटेड चीजों को हटाओ भाई. अब वो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है वो मैं बताऊंगी. ठीक है, अब क्या हो रहा है, विजुअली डिफाइन करते हैं रूल्स फॉर सिंपल इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली हमारा काम क्या है, सिंप्लीफाई करना ना, तो ये डिसीजन ट्री हमारा बहुत अच्छे से करता है. अब ये क्या करता है, ये आस्क करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आंसर, हमारा जो स्प्लिटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, फीचर जो कि हमारा फीचर्स विद मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन विल बी रूट नोड. ठीक है, फीचर्स विद मैक्सिमम जहां पे इंफॉर्मेशन गेन होगा वो रूट नोड होगा. अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट करने के लिए वी रिक्वायर अ कॉन्सेप्ट नोन एज एंट्रोपी, जिसको हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता है. एंट्रोपी पे आते हैं. एंट्रोपी हमारा क्या है, एक इम्प्योरिटी है ऑफ डेटा सेट. ठीक है, अब जैसे जैसे डेटा स्प्लिट होगा, मतलब वो सिंपल हो रहा है, सिंप्लीफाइड वर्जन्स पे जा रहे हैं, तो डेटा डिसीजन ट्री splits the data, becomes more homogeneous. homogeneous क्या हुआ, एक तरह का डेटा हो गया. ठीक है, और एंट्रोपी वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, एंट्रोपी वैल्यू कम हो रही है. फॉर्मूला इज एंट्रोपी इज इक्वल टू summation of C. I is equal to 1. I means iteration, C means classes, minus Pi, where we represent Pi as the probability of randomly choosing the data from the class. उसका log निकालेंगे एंड हम Pi कर रहे हैं. अब इंफॉर्मेशन गेन पे आते हैं. देखो गाइज, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, इट्स अ चेरी ऑन अ केक. नहीं करोगे इट्स ओके, बट एटलीस्ट एंट्रोपी के बारे में जरूर पढ़ के जाना. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गेन की बात करती हूं, तो इट डिसाइड्स विच फीचर टू स्प्लिट. ठीक है, ऑन ईच स्टेप, हर स्टेप में हम कौन सा फीचर यूज कर रहे हैं जो कि हमें स्प्लिटिंग के काम आएगा, जिससे हमारा जो डिसीजन ट्री है ना वो हमारा बिल्ड हो जाता है. ठीक है, वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन गेन जो है वो एक तरह से वेरिएंस रिडक्शन है. ठीक है, वेरिएंस रिडक्शन क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज हम डेटा को सिमिलर लेके जा रहे हैं ना, वेराइटी ऑफ डेटा को तो हटा रहे हैं, तो इसलिए वेरिएंस रिडक्शन. एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके थ्रू अब हम ये जानेंगे रूट नोड कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, पहले वो देख लेते हैं. तो ये हमारा हो गया रूट नोड, क्योंकि ये हमारे पूरे के पूरे डेटा को डिफाइन कर रही है. ठीक है,
ये जो स्प्लिट हो रहे हैं ये हमारा है क्या, फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग हो गया, देन ब्रांचेस। जो हमारे पास ये स्प्लिट होके चीजें आ रही हैं, ये जो आ रही हैं, ये ये एक्सेट्रा, ठीक है, ये हमारी क्या है, ब्रांचेस। जो ये हो रखा है ये क्या है, स्प्लिटिंग, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एंड में एज अ आंसर आया जिसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, वो हमारा हो गया लीफ नोड, ठीक है। अब प्रूनिंग क्या हुआ, जो ये नो वाला पार्ट है, हमने जो अपने डेटा में हटाते गए ये सब प्रूनिंग हो गई, ठीक है। अब ये एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल इज, अगर कोई सपोज मैं हूँ, ठीक है, आई हैव गॉट अ जॉब ऑफर, जॉब अपॉर्चुनिटी, नाउ आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड टेक दिस opportunity, I should grab this opportunity or I shouldn't. अब क्या करूंगी मैं, सैलरी देखूंगी, अगर सैलरी बिटवीन $50,000 to $80,000 है, इफ दिस इज द केस, तो मैं नेक्स्ट अपने ऑप्शन को चूज करूंगी। अगर नहीं है तो ऑफर डिक्लाइन सीधा। अगर यस का केस है तो ये देखूंगी कि वो ऑफिस मेरे घर के पास है, अगर नहीं है डिक्लाइन दी ऑफर, है तो क्या वो मेरे को प्रोवाइड कर रहा है कैब सर्विसेज, इफ इट इज प्रोवाइडिंग ऑफर एक्सेप्टेड, इफ इट इज नॉट डिक्लाइन दी ऑफर। दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स, कहीं भी मिल जाएगा गाइस। तो आई थिंक एक्सप्लेन मैंने कर दिया है ये सब कुछ, एंड आई थिंक इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, एक चीज रह गई इसमें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना। तो वैसे एडवांटेजेस इज कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, हमें समझ आ गया ना इजीली कि ये अगर ये इतने बीच में सैलरी है तो ठीक है, हम आगे सोच लेते हैं, नहीं है तो डिक्लाइन कर दो, उसके बाद हमने कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजंस लिए, ठीक है। तो इजी हो गया, सॉल्व करते हैं डिसीजन जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेवेंट, और हमारा ये लेस रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑलरेडी हम डेटा को इतना स्क्रूटनाइज करते जा रहे हैं, तो हमें डेटा क्लीनिंग के अलग से टूल्स में खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो इसमें भी हमारे डिसएडवांटेजेस कि मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर होना इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर जिससे अब मल्टी लेयर होने से क्या हो रहा है, वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा ओवर फिटिंग का इशू भी ले आता है, बिकॉज हम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, राइट। तो इस केस में भी हमारा डिसीजन ट्री कहीं जगहों पे ओवर थिंक करने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हर नॉइज को भी लेता है। अब ओवर थिंकिंग में हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल थिंकिंग इज कि हम फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग में हम हर छोटे छोटे माइन्यूट चीजों को भी लेके बैठ जाते हैं, राइट। उसी तरीके से डिसीजन ट्री भी हमारा यही काम कर रहा है, तो इसलिए ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो गाइस, फ्रॉम माय साइड आई हैव डन दिस पार्ट। सो अगर कोई डाउट्स हो अगेन प्लीज कमेंट करना, डोंट थिंक इफ इट इज अ सिली डाउट और इन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नो डाउट इज अ सिली डाउट, जैसे मैंने पहले भी बोला है। तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज द मोस्ट important thing, because you can stay tuned to my other videos by this only. All the best for your exams and take the screenshot.